बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एफएससी पार्ट 2 में हम न्यू चैप्टर फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला लेक्चर है फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स का। और जो है सॉलिड्स जैसे हमें मालूम है कि मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं और जो है ना डिफरेंट बेसिस पर जो है ना डिफरेंट उसकी क्लासिफिकेशन मैटर की हुई है, मगर उसमें जो है ना एक जो है ना स्टेट उसमें सॉलिड भी है। और सॉलिड हम मैटर की उस स्टेट को हम कहते हैं जिसमें आलमोस्ट पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है ना अपनी जगह पर फिक्स हो, सिर्फ जो है ना उनमें वाइब्रेशनल मोशन होती है। एटम्स अपनी जगह से जो है ना यानी ना तो उनकी ट्रांसलेटरी मोशन होती है ना रोटेटरी मोशन, जस्ट हम कह सकते हैं अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, उनकी अपनी जो है ना पोजीशन पर वो फिक्स होते हैं। और इस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की अगर हम बात करें, सॉलिड्स की अगर हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बुनियाद पर या अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स या पार्टिकल्स की बुनियाद पर अगर हम उनकी जो है ना क्लासिफिकेशन करें तो सॉलिड्स की 3 टाइप्स हमें मिलेंगी। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे हमारे पास कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है और जो है ना एक नॉन कंडक्टर है, इसी तरह हमारे पास जो है एक क्रिस्टलाइन भी है और एक पॉलीक्रिस्टलाइन या सेमी क्रिस्टलाइन भी है और एक नॉन क्रिस्टलाइन भी है। थोड़ा सा इन तीनों को जो है ना हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। क्रिस्टलाइन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं और एटम भी हो सकता है, वो अगर एक अरेंजमेंट में है, ज्योमेट्रिक पैटर्न है उनका, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और हम कह सकते हैं कि ऑर्डरिंग ये ना हो कि जो है ना कुछ स्पेसिफिक जो है ना रीजन तक जो है ना ये आर्डर है और उसके बाद आर्डर जो है ना चेंज हो गया, नहीं नहीं, ये जो है ना लॉन्ग रेंज तक जो है ये आर्डर जो है ना मौजूद हो तो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। और जो है ना हमें जो है ना एक और प्रॉपर्टी भी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की कि उनके जो है ना जो फेसेस होंगे वो स्मूथ होंगे, एजेस भी अगर वो टूट जाए तो फिर एजेस जो हमें मिलेंगे तो वो भी जो है ना स्ट्रेट एजेस मिलेंगे, तो ऐसे जो है ना सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इसके बाद एक और कैटेगरी है सेमी क्रिस्टलाइन। सेमी मीन हम कह सकते हैं कि नीम क्रिस्टलाइन, यानी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टलाइन की है मगर परफेक्ट हम इसको क्रिस्टलाइन नहीं कह सकते। ये जो है ना मैनी क्रिस्टल्स या मैनी रीजन्स, जिनको हम ग्रेन्स भी कहते हैं, क्रिस्टलेट्स भी कहते हैं, स्मॉल रीजन्स और स्मॉल ग्रेन से जो है ना ये अगर कोई सॉलिड बना है और उन स्मॉल रीजन्स में या ग्रेन्स में तरतीब है, मगर एंटायर अगर हम देखें तो एक ही तरतीब या एक ही पैटर्न में पूरे जो है ना सॉलिड में नहीं है, तो ऐसे में जो है ना हम कह सकते हैं पीरियोडिक अरेंजमेंट है भी और नहीं भी है, यानी कंप्लीट अरेंजमेंट तो नहीं है, मगर हम डिफरेंट रीजन्स को या ग्रेन्स को अगर देखें तो उन ग्रेन्स में या डिफरेंट रीजन्स में एक तरतीब है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसमें तरतीब है या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है मगर किसी हद तक है, तो इसको हम जो है एक और कैटेगरी में रख लेते हैं या क्लास में रख लेते हैं, उसको हम सेमी क्रिस्टलाइन कहते हैं। और जो है इन साइज़, इन ग्रेन्स का साइज़ या डिफरेंट रीजन्स जिनमें तरतीब जो है और जो उसके बाद तरतीब चेंज हो जाती है, तो इन ग्रेन्स को हम जो है ना क्रिस्टलाइट भी कहते हैं। और इन क्रिस्टलाइट का और ग्रेन्स का साइज़ जो है ना 10⁻³ से लेकर 10⁻⁸ जो है ना 8 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। और जो है ये अब हम कह सकते हैं ये आर्डर तो मौजूद है मगर ये आर्डर जो है वो शॉर्ट रेंज तक है, उन्हें उसके बाद जो है ना आर्डर या तरतीब चेंज हो जाती है। इस तरह जो है ना डेफिनेटली हमारे पास एक जो नॉन क्रिस्टलाइन जिसमें जो है ना बिल्कुल सिरे से तरतीब या जो है ना अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है नहीं, तो उसको हम एमॉर्फस सॉलिड भी कह सकते हैं या नॉन क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं। रैंडमली जो है ना एटम्स अरेंज हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, या पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं या आयंस हैं, वो जो है ना रैंडमली अरेंज हैं, यानी उनमें कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, तो फिर हम उसको हम नॉन क्रिस्टलाइन कहेंगे। में भी उसमें ऐसी जो है ना एक्सीडेंटली जो है ना ये शॉर्ट रेंज ऑर्डरिंग जो है ना मौजूद हो सकती है। कुछ एटम्स ऐसे हो सकते हैं जो तरतीब में पड़े हैं मगर ये जो है ना उस सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक्सीडेंटली जो है ना उनमें तरतीब आ गई है, तो ऐसे जो है ना सारे क्रिस्टलाइन ऐसे सॉलिड्स को हम जो है ना नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। यहाँ जो थोड़ा सा हम शेप्स की या जो है ना फिगर्स की मदद से इन तीनों कैटेगरीज को समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं तो उसमें सारे एटम्स जो है ना एक तरतीब पर या पीरियोडिक अरेंजमेंट में है, तो उसको हम जो है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और इसमें वेल नोन एग्जांपल्स हमारे पास NaCl की है जिसमें एटम्स जो है ना वो एक तरतीब पर होते हैं, तो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, शुगर है, डायमंड्स है, जो है ना बहुत सी एग्जांपल्स है जिसमें जो है हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस जो है ना एक तरतीब या अरेंजमेंट से होते हैं, तो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं।
जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन की पहले बात की है, पॉलीक्रिस्टलाइन में डिफरेंट जो है ना, अगर हमारे पास ये क्रिस्टल एक सॉलिड है तो उसमें डिफरेंट रीजन्स हैं जिनमें एटम्स जो है ना तरतीब के साथ पड़े। लेट सपोज अगर हम इस ग्रेन को या इस पार्ट को या इस रीजन को देखें तो एक ख़ास पैटर्न है इन एटम्स का। अब यहाँ अगर हम देखें तो पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न है मगर उस पैटर्न से ये पैटर्न चेंज हो गया। यहाँ भी एक तरतीब है मगर पैटर्न चेंज हो गया। अब इसमें एट द सेम टाइम पैटर्न या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है भी और नहीं भी, इन डिफरेंट रीजन्स में तो है मगर एंटायर सॉलिड्स में या सारे जो है ना सॉलिड में ये तरतीब नहीं है। तो इसलिए हम पॉलीक्रिस्टलाइन या सेमी क्रिस्टलाइन कहते हैं। और इसके जो है ना डिफरेंट रीजन्स को हम ग्रेन कहते हैं। और ये ग्रेन्स के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है जिसके बाद तरतीब या अरेंजमेंट चेंज हो जाती है उसको हम ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। पॉलीथीन वगैरह ये इसकी एग्जांपल्स हैं। कुछ मेटल्स भी हैं जिनमें हमें पॉलीक्रिस्टलाइन जो है ना या सेमी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उनका मिलता है। ऐसे एमार्फस जिसमें बिल्कुल तरतीब ही ना हो, एटम्स रैंडमली अरेंज हैं तो उसको हम एमार्फस कहते हैं। हाँ, हो सकता है किसी एक जगह पर जो है ना किसी थोड़ी सी जगह पर जो है ना एटम्स जो है ना स्पेसिफिक अरेंजमेंट है उनकी, तो लाजमी नहीं है कि हर वक्त इनकी ये अरेंजमेंट यहाँ इसी तरतीब से हो। एक्सीडेंटली ये अरेंजमेंट हो सकती है, इनको हम एमार्फस कहते हैं। एमार्फस में हमारे पास ग्लासेस हैं या और चीज़ है, ये एमार्फस स्ट्रक्चर में आ जाती है। इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की स्ट्रक्चर भी फिक्स है और स्ट्रक्चर्स के साथ जो रेलेवेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो वो भी जो है ना फिक्स होंगी और उनको हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। और सेमी क्रिस्टलाइन में और जो है ना एमार्फस में जो है ना चूँकि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है ना वो चेंज हो रही है तो उसके साथ उनकी फ़िज़िकल स्टेट्स या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती है, तो उनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो है ना फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली जो है ना डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि उनके स्ट्रक्चर फिक्स है तो उनकी फ़िज़िकल जो है ना हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स होगी। मगर उनको डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे तो उनको समझना ज़रूरी है। इसलिए हम टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले कहते हैं कि यूनिट सेल। अगर अरेंजमेंट है उस एक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को अगर हम थोड़ा सा क्लियरली देखें या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो उसमें एक जो है ना तरतीब हमें जो है ना रिपीट होती हुई नज़र आएगी और उस अरेंजमेंट या उस तरतीब को हम जो है ना यूनिट सेल भी कहते हैं। उसको हम लेट सपोज अगर हमारे पास ये एटम्स तरतीब में पड़े हैं तो कोई भी कह सकता है कि ये सारे एटम्स जो है ना इस जो है ना स्मॉल वॉल्यूम से या इस स्मॉल पैटर्न से मिलकर बने हैं तो फिर भी ठीक है। अगर कोई जो है ना नेक्स्ट कोई ये कह दे कि नहीं ये वाली तरतीब जो है ना सारी एंटायर जो है ना अरेंजमेंट में या एंटायर एटम्स में जो है ना क्या हो रहा है रिपीट हो रही है तो फिर भी ठीक है। अगर कोई कह दे कि नहीं ये तरतीब जो है या ये वॉल्यूम जो है या ये जो स्मॉलेस्ट एरिया है ये जो है ना क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है और उससे हमें जो है एक एंटायर स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो ऐसी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जिनके रिपीट होने से हमें कंप्लीट एंटायर स्ट्रक्चर मिले उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। सिंपली अगर हम डिफाइन करें स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर हुज पीरियाडिक रिपीटिशन यानी हर डायरेक्शन में उसको हम रिपीट कर रहे हैं इन 2 और 3 डायमेंशन में। यानी अगर हम सिर्फ प्लेन में अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसकी 2 डायमेंशन होगी और अगर हम जो है 3 डायमेंशन स्पेस में बना रहे हैं उसकी ऊंचाई भी है, लंबाई भी है और मोटाई भी है, तो तीनों डायमेंशन में यही स्ट्रक्चर रिपीट होगा तो उसको हम उस जो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर है जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो रिपीट हो रहा है उसको हम यूनिट सेल भी कहते हैं। लेटस जो हमारे पास अरेंजमेंट है ऑफ एटम्स या फ्रेमवर्क है उसको हम जो है ना ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट उसको हम जो है ना लेटस कहते हैं। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं ये जो है ना जो स्क्वायर शेप है ये इसका जो है ना लेटस है। यहाँ जो है ना हम कह सकते हैं ये हेक्सागोनल है या ऑक्टागोनल है, ये उसका जो है ना क्या है लेटस है। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि एक जो है ना हमारे पास स्क्वायर शेप है, उस स्क्वायर शेप को हम जो है ना लेटस कह सकते हैं। यानी जो उसकी तरतीब है अरेंजमेंट है उस ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट को हम लेटस कहते हैं, लेटस ऑफ जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। लेटस साइड्स मीन जो पॉइंट्स हैं, यानी इस लेटस में इस स्क्वायर लेटस में ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन सब को हम लेटस साइड्स कहते हैं। ये लेटस साइड्स है हमारे पास। इस तरह बेसिस जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम, यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो इन लेटस पॉइंट्स पर होंगे, यानी ये अरेंजमेंट हमने सिर्फ बनाई है। अगर हम जो है ना सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएंगे या सॉलिड जो है ना किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस हर पॉइंट पर एक एटम जो है ना हम प्लेस कर लेंगे तो हमारे पास वो सॉलिड जो है ना स्ट्रक्चर हमें मिल गया। अब वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इन प्लेसेस पर हम यानी इन साइड्स पर हम प्लेस कर रहे हैं उनको हम बेसिस कहते हैं।
या सिंपली अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो ऐसे भी कह सकते हैं, हमारे पास ये एक अरेंजमेंट है जो क्यूबिक स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट है, वो हमारे पास ये अरेंजमेंट है, ये हमारे पास अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, लेटस कहते हैं। प्लस हर एक जो है ना लेटस साइड पे अगर हम एक एटम रख लें तो हमें उसको, हम एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हम बेसिस कहते हैं। उससे जो हमें मिलेगा वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर हम लेट सपोज कुछ इस तरह हमारे पास जो है ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो मिलेगा हमें, या लेट सपोज अगर हम जो है ये क्यूबिक्स हमारे पास लेटस है, तो इनके ऊपर जो है ना लेटस के ऊपर अगर हम एटम्स प्लेस कर लें तो क्या चीज़ हमें ये जो है एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर जो मिल गया है इसको हम जो है ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो लेटस प्लस बेसिस से हमें जो है ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। तो हम कह सकते हैं जो नंबर ये जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स, या जो ना लेट सपोज अगर हमारे पास ये एटम नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम है, तो हर लेटस साइड पर जो ना आप ग्रुप ऑफ एटम यानी 2 एटम्स प्लेस कर लें तो हमें भी एक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं। कुछ टर्म्स और भी हैं, जैसे हम लेट सपोज 2 एटम्स के दरमियान डिस्टेंस को हम जो है ना लेटस पैरामीटर कहते हैं, लेटस पैरामीटर कहते हैं, या लेटस कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। लेटस कांस्टेंट है 2 एटम्स के दरमियान जो है ना जो डिस्टेंस है उसको हम लेटस कांस्टेंट कहते हैं। इस तरह स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो एटम्स पड़े हैं उनको हम जो है लेटस जो है ना वेक्टर से जो है ना डिनोट कर सकते हैं। लेट सपोज अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो एटम्स पड़े हैं उनको ए वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए लेटस वेक्टर ट्रांसलेशन वेक्टर। और जो अलॉन्ग वर्टिकल एटम्स पड़े हैं तो उसको अगर हम जो है ना उनकी डायरेक्शन बताते हैं या स्पेसिफिक जो है ना एटम को या पॉइंट को बताएंगे तो वो बी लेटस वेक्टर ट्रांसलेशन लेटस वेक्टर से बताएंगे। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आगे हम यूज़ करेंगे क्रिस्टल लेटस स्ट्रक्चर में, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी टर्म्स का क्या मतलब है।